और स्वयं गोस्वामी जी जो है वो समस्त का समस्याओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपने आराध्य का जो रूप अंकित किया वो 2 वस्तु है। और उस अंकित करने की उन्होंने जो पद्धति का वर्णन किया मानस में और विनय पत्रिका में, आप उस पर दृष्टि डालें, दोहावली और कवितावली में उस पर आप दृष्टि डालें। और वो जब अपनी बात कहते हैं तब उनके पिता तो घनघोर ज्योतिषी, घोर अंधविश्वासी, जिस ज्योतिषी पिता ने अपने बेटे को इसलिए छोड़ देने का संकल्प लिया हो कि ये तो अभुक्त मूल में हुआ है और ये हम इसके रहने से हम मर जाएंगे, तो मर तो गए ही, बच तो गए नहीं। कभी जानने के बाद भी अगर सोचते हैं कि कुछ भी क्यों न हो, बच्चा है, हमारा तो कर्तव्य पालन करना है, तो मानो उनके जीवन में वो दिखाई देता कि पिता का और माता का जो वात्सल्य होना चाहिए उनमें। पर पिता ज्योतिषी हो सकते थे, पिता तो नहीं। वो विद्वान हो सकते थे, पर वो बालक का जो स्नेह है, बालक से कैसे प्यार किया जाता है, वो तो उनके जीवन में बिल्कुल नहीं था। तो ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी के मन में यह आ सकता था, क्योंकि अब बाद में तो उनकी इतनी पूजा होने लगी थी। गोस्वामी जी स्वयं जब देखते हैं, उन्होंने कहा एक दिन तो ऐसा था कि भिक्षा मांगने के लिए गोस्वामी जी जिसके दरवाजे पर खड़े हो जाते थे भूख के मारे, उसको लगता था कि इस अभागे बालक का मुंह देख लिया, पता नहीं आज दिन कैसा बीते। और उन्हीं गोस्वामी जी की एक स्थिति वो थी कि जब लोग आते थे जो अपने को कष्ट में अभाग्य में पाते थे, और बड़े बड़े राजा भी आकर के प्रार्थना करते थे कि एक बार अगर आप दृष्टि डाल दें तो मेरा संकट दूर हो जाए। उस दृश्य को देख करके गोस्वामी जी को याद आता है, उन्होंने कहा कि अरे घर घर मांगे टूक पुनी, घर घर मैंने टुकड़े मारा और भूपति पूजे पाए। आज राजा अगर पैरों की पूजा कर रहे हैं, क्यों अंतर है? ये नहीं कहा कि मैं बड़ा विद्वान हो गया, मैं बड़ा सिद्ध हो गया इसलिए। उनका घर घर मांगे टूक पुनी, भूपति पूजे पाए, ते तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय। वह तुलसी पहले ऐसा था कि वो श्री राम का सहाय नहीं प्राप्त था, और अब प्रभु की सहायता है तो वो ऐसा परिवर्तन हो गया। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पिताजी मूर्ख थे, ज्योतिष का उन्हें ज्ञान नहीं था, ठीक से उन्होंने कुंडली नहीं बनाई। उन्होंने बात ऐसे मीठे ढंग से रखी। अब वो आप कवितावली और दोहावली विनय पत्रिका वो भी अगर साथ में पढ़े तो वो स्वामी जी के जीवन की जो घटनाएं जनश्रुति में है उनका महत्व है, पर जिसको स्वयं उन्होंने अपने शब्दों में लिखा उससे लगता है कि उनकी क्या भावना है। अब जैसे गोस्वामी जी बाद में अच्छे स्वस्थ से दिखाई देने लगे होंगे, और देखे तो किसी ने पूछ दिया कि जब आप बच्चे थे तो मोटे थे कि दुबले थे, कई लोग पूछा करते। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे याद आता है, बहुत विरोध की सी बात है, एक महात्मा अयोध्या में थे, बड़े उनके प्रति आदर भावना थी, महात्मा राम मंगल दास जी महाराज, परमहंस जी के रूप में बड़ी श्रद्धा उनके पास रखते थे, बड़े दीर्घायु थे। और वे बहुधा ये बताते थे वो कि आज इस देवता से भेंट हुई या उस मुनि से भेंट हुई, वो अपने अनुभव सुनाते थे। और श्रद्धालु जो है वो उस पर उनकी भावना, उनकी बातों को, क्योंकि वो कोई पाखंडी तो नहीं थे, कभी मीरा जी मिलने आते, कभी सूरदास जी आते, कभी तुलसीदास मिलते, तो वो सब जो है वो अनुभव सुनाते श्रद्धालुओं को, उससे बड़ी प्रसन्नता होती। अब एक बात विवाद छिड़ गया कि एक चित्र तुलसीदास जी का आपने देखा होगा जिसमें दाढ़ी वाला था और एक में दाढ़ी नहीं, तो वो किसको प्रामाणिक माना जाए, दाढ़ी वाले चित्र को कि बिना दाढ़ी के चित्र को? तो उपाय यही लगा कि महाराज से पूछ लिया जाए कि वो दाढ़ी वाले ठीक कि वो बिना दाढ़ी के, तो वही प्रामाणिक चित्र माना जाए। पर जब
प्रातः काल उन्होंने उत्तर दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ, पहले तो उनके दाढ़ी नहीं थी, बाद में दाढ़ी बढ़ा ली थी। चलिए, दोनों प्रामाणिक हो गया, दोनों चित्र ठीक हो गया। तो ऐसी स्थिति में वैसी जिज्ञासा लोगों के लिए होती है। एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, तुलसीदास जी पहले बहुत दुबले थे, बाद में थोड़ा मोटे हो गए, तो किसी ने पूछ दिया कि क्या हुआ, ये दुबले से मोटे कैसे हो गए? तो वो दोहा जो प्रचलित है वो आवश्यक नहीं है कि गोस्वामी जी कही हो, लेकिन उसके पीछे जो भावना है उसमें गोस्वामी जी ने कहा कि अरे भाई, उस समय जो था तुलसी हरि भेटे नहीं रही पहचान, और हरि भेटे संशय गई ताते देह मुटान। तो कोई मोटे लोग प्रसन्न न हो और दुबले लोग निराश न हो। मैंने एक उत्तर ऐसा लगा कि उनको भाई निश्चिंतता है, हरि भेटे संशय में गई तो ताते देह मुटान। पर कवितालु रामायण में गोस्वामी से पूछा गया, आप दुबले थे कि मोटे? गोस्वामी जी ने कहा दुबला भी था और मोटा भी था। ये कैसा उत्तर है महाराज? तो उन्होंने कहा, अगर पाप की दृष्टि से देखो तो मैं मोटा था, महापापी, और शरीर के दृष्टि से देखो तो मैं महादुबला। कवितालु रामायण की कविता पढ़नी होगी। बोले पातक पीन और कुदारित दीन, जिसको खाने को न मिले, जो भीख मांग करके किसी तरह से पेट पाले, वो शरीर से मोटा क्या होगा? लेकिन जिसको भीख मांगना पड़ रहा हो, माता पिता का प्यार न मिला हो, उसने न जाने कितना पाप किया होगा। तो पातक पीन कुदारित दीन। पूछा, अच्छा तो माता पिता की तो मृत्यु हो गई सबकी, तो कुछ संपत्ति आपके लिए छोड़ गए थे? आजकल तो लोगों ने कागज झोंक डाले हैं कि पिता ने क्या छोड़ दिया था और किसने क्या उनको दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा जो लिखा वो यही लिखा है कि हाँ, दो ही चीज थी हमारे पास, कोई संपत्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं। क्या था? पातक पीन कुदारिद दीन और हाथ धरे कथरी करवा। मिट्टी का बर्तन जिसमें मैं भीख मांगता था, या तो वो मेरे पास था, या ओढ़ने के लिए जो फटे, इतना अभाव, जिसके पास कोई वस्तु नहीं, कोई पूंजी नहीं, कोई घर नहीं। पातक पीन कुदारिद दीन और हाथ धरे कथरी करवा। तो लोगों ने कहा कि महाराज, लेकिन आप इतने महान संत, पिता ने इतना आपको अभागा कहा, मानो उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। लोग कहे, सब लोग एक स्वर से कहते थे कि बड़ा अभागा है, और बिल्कुल सही था। शब्द क्या है? लोग कहे विधियों न लिखो, सपने मुंह नहीं अपनों बरवाए। ब्रह्मा ने भी मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा था। क्या तात्पर्य? उन्होंने कहा ब्रह्मा तो पाप और पुण्य देख करके पूर्व जन्मों का किसी व्यक्ति का भाग्य लिखते हैं, पर ब्रह्मा ने जब चित्रगुप्त से कहा कि इसके जितने पुण्य हो खाते लाओ, मैं बता दूं कि इसका भाग्य कैसा होगा, तो उन्होंने कहा एक भी नहीं, बिल्कुल पुण्य का खाता खाली। तो पाप का खाता आने लगा, और खाते आते जा रहे हैं। देखते देखते ब्रह्मा जी घबरा गए, कितने खाते हैं भाई, लाते ही जाओगे क्या? बोले महाराज अब तो समांश भी नहीं आया। तो उन्होंने कहा इसका हिसाब करने में तो सबका हिसाब एक गड़बड़ा जाएगा, इसी का हिसाब चलता रह जाएगा। इसलिए अब एक ही उपाय, पुण्य किया नहीं है तो अच्छा क्या लिखूं, और पाप इतने हैं कि वो फल भी सिर में समाएंगे नहीं, चलो मैं इसका सिर कोरा ही छोड़ देता हूं। लोग कहे विधियों न लिखो, सपने नहीं अपनों बरवाए। तो महाराज आज आपका जो इतना सम्मान है वो कैसे है? वो सिर था कोरा, और जब मैंने राम स्वभाव सुनो तुलसी, प्रभु का स्वभाव संतों से मैंने सुन लिया। तो स्वभाव सुन करके मैं तो लोगों के द्वार पर पेट दिखलाते ही रहता था। भिखारी अब भी दिखाते हैं पेट की ओर, आजकल के भिखारी भी थोड़ा उस तरह कम हो गए हैं,
वो तो अपने के सम्मान का भी अर्थ रखते हैं, उनको कितना देनी क्या दीजिए। पर एक भिखारी की देखिए, अरे भूखे, वो राम सुभाय सुनो तुलसी, प्रभु सो कहूं बारक पेट खलाई। कविता कहने लगे, जब मैंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और मैं अपनी दीनता बता रहा था, उसी समय प्रभु को कोरे कागज की आवश्यकता पड़ी और कोई नहीं दिखाई दिया। तो भरत जी ने कह दिया, ये तो कोरे ही लग रहा। तो मेरे सिर पर उन्होंने अपने हाथ से जो लिख दिया, वो प्रभु का लिखा हुआ भाग्य है, ब्रह्मा का लिखा हुआ नहीं, ज्योतिष का लिखा हुआ नहीं। पातक पीन कुदाद दीन, हाथ धरे कथरी करवाए, लोग कहे विधि न लिखो, सपने हूं नहीं अपनों बरवाए। लेकिन आज संसार जिसको अभागा कहता था, राम को किंकर सो तुलसी, राम का ही दास है, राम का महान भक्त है, राम का किंकर है, राम को किंकर सो तुलसी, समुझे ही बने। बोले समझने की बात। एक सज्जन ने कविता पढ़ा, ये आपकी कविता है क्या? मेरा नाम, वो मेरा नाम नहीं है, नाम तो भगवान के है। तो एक संयोग की बात है कि मेरा नाम भी वही। और अपनी अपनी भावना, एक तो सज्जन ऐसे थे कि उन्होंने कलकत्ते में भाषण देते हुआ कि वो तो तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया है कि राम को किंकर सो तुलसी। उन्होंने खींचतान करके कहां से कहां पहुंचा दिया। वो राम किंकर का अभिप्राय केवल राम का दास, राम को गुलाम, राम बोला राखो नाम। इस तरह से गोस्वामी जी ने राम को किंकर सो तुलसी, समझे ही बने, ये समझने योग्य है, कहिबे न रवा है। ऐसी को ऐसो भयो तुलसी, भजे बिनु बानर को चरवा। हमारे प्रभु कितने कृपालु है। कौन होगा इतना कृपालु? गाय भैंस और बकरी को चलाने वाले तो सुने थे, पर बंदर को चलाने वाला तो कोई चरवाहा मिला नहीं। क्योंकि जिसको चराइएगा वो बदले में गाय का दूध मिलेगा, भैंस दूध मिलेगी, बकरी से मिलेगी। अब बंदर को आप दिन भर चराते रहिए तो खिलाइए उसको, वो तो आपको कुछ नहीं देगा। उन्होंने कहा, किसी ने पूछ दिया, राम ने आप में कौन सी विशेषता देखी? अब बंदरों को चराते रहते थे और बंदरों में तो अवगुण होता था। वो देखा, मुझे तो लगा ये भी बंदरों ही है, ये भी एक बंदर है। तो वो सुने प्रभु ने, जिसने जो बंदर का चरवाहा है, यदि उसने मुझे अपना लिया तो ये तो समझ में आने की बात है कि मानो गुणयुक्त को ही प्रभु नहीं स्वीकार करते। जो अवगुणी है, जो अवगुणों से भरे हुए हैं कि मैं पामर पशु कापी अति कामी, बंदर में कामुकता, बंदर का क्रोध, बंदर का लोभ देखने योग्य है। गोस्वामी जी जब इस बात का अनुभव करते हैं, तब भला वे श्री राम की मर्यादा की दुहाई कैसे दे सकते थे? वे तो श्री राम की कृपा की ही दुहाई दे सकते हैं। और इसीलिए बहुत बड़ा अंतर कई प्रसंगों में मिलेगा आपको। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वहां दिखाई देंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भरत प्रभु को मनाने के लिए आए हुए। श्री भरत ने प्रभु से कहा, प्रभु आप लौट चलिए, आपके बिना अयोध्या अनाथ है, आपके बिना अयोध्या संकट में है। प्रभु ने कहा, भरत मैं सत्यव्रती हूं, सत्यनिष्ठ हूं, मैं कभी भी इससे विचलित नहीं हो सकता, मैं कदापि नहीं लौटूंगा। और तब श्री वाल्मीकि रामायण में यही आया कि श्री भरत जी ने कहा कि मैं अनशन करके प्राण दे दूंगा, और अनशन पर बैठ गए और बड़ी कठिनाई से श्री भरत को समझा के रोका गया। तो ये जो श्री भरत और श्री राम का संवाद है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम की भाषा। और तुलसीदास जी के राम वह तो ठीक उल्टा है। श्री भरत और श्री राम, श्री भरत आए हुए गोस्वामी जी को भगवान राम जितने प्रिय हैं, उतने ही वो महानतम प्रिय उनको भरत। उन्हें उनके जो जीवन के आदर्श गुरु कह लीजिए या प्रेरक कह लीजिए, का वो श्री भरत।
ये आपको मिलेगा जब उन्होंने अयोध्या कांड के अंत में लिखा कि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो कितनी कमियां रह जाती। तो उन्होंने गिनाया, उन्होंने कहा कि प्रेम के कुछ अंशों को तो लोगों ने देखा, किंतु परिपूर्ण प्रेम कैसा होता है यह देखने को नहीं मिला था। तो अगर श्री भरत न आते तो भक्तों में प्रेम का थोड़ा अंश दिखाई देता, पूर्ण प्रेम का दर्शन न होता। दूसरी बात उन्होंने कही कि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो मान्यता ये थी कि गृहस्थ जो है वो घर के कार्य करता है और वो व्यवहार में रहता है और वो लोग तपस्या करते हैं। पर श्री भरत ने दिखा दिया कि मुन में वन में रह करके जैसी तपस्या करते हैं, घर में रह करके भी और बड़ी तपस्या की जा सकती, और उन्होंने करके दिखा दिया। फिर उनका तीसरी बात यह है कि अपने लिए महान तो अनेक व्यक्ति हो सकते हैं, किंतु दूसरों के जीवन की दीनता को, दरिद्रता को, कष्ट को कोई दूर कर दे, वह तो श्री भरत है। इसलिए अगर उनका जन्म न होता तो लोक कल्याण कैसे होता। पर अंत में जो उन्होंने बात कही उसमें उन्होंने कह दिया कि महाराज ठीक है, पर आपको क्यों उतना उनके प्रति आग्रह है, आप उन्हीं का पक्ष क्यों लेते रहते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि त्रेता युग के लोगों की तो हानि जो तो थी, पर इस कठिन कलयुग में और मुझ जैसा दुष्ट व्यक्ति भी अगर श्री राम की शरण में जा सका तो भरत के द्वारा ही जा सका। वो छंद आपने सुना और पढ़ा होगा, अवश्य पढ़िए। आप तो रामायण पाठ का नियम ले लीजिए, कुछ न कुछ नित्य रामायण पढ़ेंगे तो आपको इतने आनंद की अनुभूति होगी, लौकिक कामनाओं की पूर्ति नहीं परमार्थ तत्व का भी आपको बोध होगा। वो छंद है, श्री राम प्रेम पीयूष पूरण हो तो जन्म न भरत को, मुनि मन अगम यम नियम सम दम विषम व्रत आचरित को, और दुख दाह दारिद दंभ दूषण स्यस मिस अपहर्त को। और अंत में बोले कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करतु। अगर भरत न होते तो इस कठिन कलिकाल में मुझ जैसे दुष्ट को हठ पूर्वक भगवान के सामने कौन ले जाता। बड़ा शब्द में बल है कलिकाल, लेकिन गोस्वामी जी थोड़ा पकड़े गए कि देखा आप कहते रहे कि बार बार श्री राम तो दीन दयाल है, तो क्या हुआ। तो क्या सुंदर शब्द गोस्वामी जी का है, और इसकी व्याख्या आपको दूसरे प्रसंग में मिलेगी कि अगर भगवान दीन दयाल है तो भी कोई डरने की आवश्यकता है। तो गोस्वामी जी दो बात कहते हैं कि भगवान दीन दयाल तो है, पर मैं तो दीन नाथ दीन दयाल है, मैं गही न गरीबी। दीन दयाल तो है, पर उसके लिए तो हमारे हृदय में सच्ची दीनता का बोध होना चाहिए। एक तो दीनता ये होती है कि व्यक्ति लगे कि मैं दीन, पर दीन अपने को कहने वालों में भी अपना कुछ ऐसा अभिमान होता है कि कभी वो उमड़ पड़ता है। तो उन्होंने ये कहा कि भगवान तो है दीन बंधु दीन दयाल, लेकिन मैं तो दीन नहीं हूं, पर दीन होते हुए भी कहीं न कहीं मुझ में दीनता को जो ऐसा होना चाहिए भान वैसा नहीं। इसलिए शब्द क्या है, हे विधि दीन बंधु रघुराया, ये सुतीक्षण जी का वाक्य है। क्या बोले, मोते सठ पर करी है दाया, हे प्रभु दीन बंधु रघुराया, क्या मुझ जैसे दुष्ट पर दया करेंगे। किसी ने कहा एक और दीन बंधु कह रहे और दूसरी ओर आपको संदेह है, तो उनका दीन बंधु तो तब हूं ना मैं जब दीन हूं, वो 60 बंधु तो है नहीं, और मैं तो 60 हूं, तो मैं तो उसका भी अधिकारी नहीं हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि दीनता होते हुए भी, और आप ये देखेंगे भिक्षा मांगने वाले कितनी दीनता की बात वैसे वाणी से बोलेंगे,
पर थोड़ी देर में लग जाता है कि कितना अभिमान दिए, बिगड़ जाए, कुछ का कुछ कह दे और लगने लगता है कि वो दीनता की बात पूरी नहीं होती। दीनता का भाव होते हुए भी दीनता की समग्र अनुभूति बहुत कम लोगों में होती। अब जैसे सुग्रीव को ले लीजिए, सुग्रीव पर भगवान की कृपा के लिए हनुमान जी ने कौन सा गुण बताया? हनुमान जी ने कहा, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तो अहि, और तेसन नाथ मैत्री कीजय, दीन जानी तैयार है करी। वो दीन है, इसलिए आप उसको अभय दीजिए। मान लिया भगवान ने मान लिया, दुख सुन करके प्रतिज्ञा कर लिया मारने की, पर विलंब बहुत लगाया। एक बार में मारने के लिए कहा था तो मार देते, पहले तो उन्होंने यही कहा लड़ने के लिए जाओ। सुग्रीव ने जब लड़ने की बात मान लिया तो उसके पीछे रहस्य क्या था कि सुग्रीव ने सोचा कि अब पीछे प्रभु रहेंगे तो मुझे बाली मार तो सकेगा नहीं, चलो लड़े, शायद आज हम जीत ही जाए। तो इतिहास में लगेगा कि अंतिम लड़ाई में सुग्रीव ने बाली को हरा दिया। मानो वह भाव जो है कहीं न कहीं एक आशा था कि शायद आज, और गए, पिट गए, एक बुक्के में भाग खड़े हुए, सारा शरीर दर्द के मारे पीड़ा से कराने लगे, और कराने लगे तो भगवान ने कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भा कुलिस गई सब पीरा, छू दिया, शरीर का दर्द दूर हो गया। प्रभु ने कहा कि सुग्रीव एक बार और सही, मैं थोड़ा तुम्हें छू दिया, दर्द तो दूर ही हो गया, बल दे देता हूं, चले जाओ। चाहिए ये था कि महाराज अब क्या फिर से पिटवाना है क्या? मेरे बस में नहीं है, मैं तो देख चुका, जीवन भर हारता रहा, कहां से जी जाऊं। फिर भी कितना प्रबल होता है संस्कार। क्या अच्छा महाराज, वो स्वामी जी ने कहा गए, लड़ने लगे बाली से और जीत नहीं पा रहे, पूरी शक्ति लगा दिया, अपनी बुद्धिमत्ता से छल का भी प्रयोग किया, लेकिन हारने लगे। तो स्वामी जी ने एक शब्द जोड़ करके अर्थ बदल दिया। हारे तो न जाने कितने बार, हारने पर भी जीतने की चाह बनी रही, जीतने की आशा बनी रही। आज क्या हुआ? मुक्के के बाद फिर दूसरी बार बल लेकर के गए और फिर भी जब पिटने लगे तो गोस्वामी जी ने हारने के साथ एक शब्द जोड़ दिया। शब्द क्या है? बोले बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा। अभी केवल बाहर से हारता था, हृदय से जो हार है अब हुई, और जो ही हृदय से हारा बोला अब ठीक, अब कहीं से भी अपने अभिमान का शेष भाग नहीं है। ही हार, वो स्वामी ने कहा ही हारा भयमानी, तो मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। ये दीन का दीन शब्द सुनने में बड़ा सरल है, पर दीन सचमुच अपने को दीन अनुभव करने वाला कितने व्यक्ति हो सकते, बड़ा कठिन है। जो दीन है उसके जीवन में भी कहीं न कहीं कोई विशेषता का वाहन, कोई न कोई संस्कार होता ही है। तो वस्तुतः ये दीन, गोस्वामी जी शब्द क्या कहते हैं? कलिकाल तुलसी से सठनी। मैं था तो दीन लेकिन दुष्ट भी था। दुष्ट क्यों? बोले दीन होते हुए भी पूरी तरह दीनता का जो भाव होना चाहिए वो नहीं था, तो मैं दुष्ट ही था। तो जब मैं ये देख लिया मैंने कि मैं तो प्रभु के सामने जाने योग्य हूं ही नहीं, कोई मेरे पास विशेषता नहीं, गुण नहीं, तो श्री भरत जी ने पकड़ लिया मुझे और बलपूर्वक ले जाकर के पहुंचा दिया। श्री भरत ने कैसे पकड़ करके? कलिकाल तुलसी से सठनी हठी, हठ पूर्वक राम सन्मुख कर दो। लंबा प्रसंग है, केवल एक सूत्र। श्री भरत वह पात्र है कि जिन्होंने भगवान के, अनोखी बात, दीन दिखाई देने वालों में भी अभिमान होता है। और भरत तो इतने धन्य है कि भरत जैसा महान संत, वैराग्यवान,
ज्ञानवान विरागी कोई हुआ नहीं, पर सच्चा दैन्य अगर किसी के जीवन में है तो भारत को अपने आप में कभी कोई विशेषता दिखाई ही नहीं देती। जब वो सोचते हैं तो उनको यही लगता है कि मोह समान को पाप निवासी, यही लगी श्री राम बनवासी। संसार में पापी लोग होंगे लेकिन मेरे समान कोई पापी नहीं, क्योंकि अन्य पापी दूसरों को कष्ट देते हैं और मैं वह पापी हूं कि जिसने प्रभु को वन में भटकने के लिए बाध्य कर दिया। जनक नंदिनी मां के सदृश प्रिय लक्ष्मण वन में भटकने लगे, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। अब इसकी व्याख्या तो बड़ी गहराई से अगर कोई विचार करके देखे तो दीनता लाने की आवश्यकता नहीं। हम अगर देख सके तो दीन तुरंत बन जाएंगे। हम इसलिए अपने आप को दीन नहीं मान पाते क्योंकि हमारी दृष्टि छोटी वस्तुओं पर होती है, छोटे पदार्थों पर होती है, छोटे व्यक्तियों पर होती है। पर अगर हम अनंत पर दृष्टि रखें, आपको इलाहाबाद बड़ा लगता होगा, वो बड़ा भी है, लेकिन जब आप विचार करके देखें वो गाथा जिसमें किसी समृद्धशाली व्यक्ति ने, जिसके कई उद्योग थे, कल कारखाने थे, किसी महात्मा को आमंत्रित किया, वो दिखाया, महाराज ये भी देख लीजिए, ये भी दिखा लीजिए, और बड़े गर्व से दिखाने के बाद पूछा महाराज कैसा लगा, होता है। तो महात्मा जी ने समझ गए कि कहीं नहीं बात तुमने तो बड़ा पुरुषार्थ किया है, पर उन्होंने सोचा कि प्रशंसा तो इसकी लोग करते ही रहते होंगे, थोड़ा अब मैं आया हूं तो थोड़ा बता तो दूं। सामने पड़ा हुआ था उसके स्वागत कक्ष में, ड्राइंग रूम में, विश्व का मानचित्र पृथ्वी का। पूछ लिया ये क्या है? महाराज ये पृथ्वी का मानचित्र है। अच्छा, तो पूछा इसमें भारतवर्ष कहाँ है? तो पृथ्वी के मानचित्र में छोटा सा भारतवर्ष का भाग। फिर पूछा अच्छा इस भारतवर्ष में बंबई कहाँ है? तो भारतवर्ष के नक्शे में बंबई एक बिंदु बना हुआ। अच्छा, तो इसमें तुम्हारे वो कल कारखाने कहाँ? उनका महाराज बंबई के नक्शे में कहाँ वो मिलेगा? अरे भाई, जब बंबई के नक्शे में तुम्हारा ये विश्व ही छोटा है, ये बंबई इतनी छोटी है और तुम्हारा वो नगण्य है, तो इस अनंत ब्रह्मांड में तुम्हारी पृथ्वी कितनी छोटी है जानते हो? सूर्य चंद्र जितने हैं, ये आकाश में तुम्हारी पृथ्वी जरा भी बड़ी नहीं, और उस पृथ्वी के एक छोटे से जीव तुम ये मानते हो कि मुझमें कोई विशिष्टता? भगवान की अनंतता दिखाई दे तो व्यक्ति को दीनता तुरंत आ जाएगी, वो देखते ही नहीं उधर से। आप ये देख लीजिए कि इस आकाश में आप है कहाँ, आपको कहीं पर भी। इसीलिए वर्णन वह आता है कि जब बलि और बामन का संवाद हुआ, बलि नन्हे से, बामन नन्हे से, बलि बड़ा विशाल। बलि ने कहा बामन ब्रह्मचारी जो मांगना हो मांग लो, भाई 3 पग भूमि दे दो। अरे हंसी आ गई, मुझ जैसे बड़े व्यक्ति के पास आकर के 3 पग मांगना, ये तो उसका अनादर है। हंस करके कहने लगे भाई मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, इतने ही बहुत है। और अच्छा तो महाराज नाप लीजिए। और जब नापने लगे इतने बड़े हो गए, कितना लक्षण संकेत। भिखारी को हम छोटा समझते हैं, पर उसके नापिए कितना बड़ा हो सकता है। रामायण में आता है प्रताप बान ने जिस राजा का राज्य छीन लिया था, वो बेचारा वन में छिपा रहता था मुनि बन करके, और जब कपट मुनि के रूप में प्रताप भानु एक दिन पहुंच गए, पहचान नहीं पाए, तो उसने पूछा राजा से, राजा कुछ चाहते हो? तो राजा ने जब अपनी मांग सुनाई तो लगा उसको कि मुझसे बड़ा भिखारी तो ये, मुझे तो केवल अपने राज्य की चिंता है, ये तो बड़ी लंबी योजना बनाए हुए। जरा मरण दुख रहित तनु समर जितय जनिक हो, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्पशत हो। मानो भगवान ने बताया क्षुद्र मत मानो, और भगवान जब बड़े बढ़ाने लगे तो बड़ी मीठी बात आती।
गंगा जी का जो दिव्य उद्भव हुआ उसी दिन हुआ। भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा तुरंत कमंडलू लेकर के भगवान का चरण नख धो लेते हैं और वहीं कमंडल में गंगा आ गई। इसके अर्थ पर आपने ध्यान दिया? ब्रह्मा से पूछा गया कि भगवान के चरण का तो दर्शन आपने बहुत बार किया होगा, आज आप चरण क्यों धो रहे? उन्होंने कहा आज भगवान जब इतने बड़े रूप में अपने को दिखा रहे हैं तो मैं समझ गया कि भगवान हमारे अहम की क्षुद्रता सिद्ध करना चाहते। मैं समझता था कितना बड़ा संसार मैंने बनाया और भगवान ने दिखा दिया कि क्या बनाया है, 2 पग भी तो नहीं बनाया। इसलिए आज गंगा का उदय हो गया। अगर ईश्वर की अनंत महिमा, अनंत ऐश्वर्य, अनंत गुण पर दृष्टि जाए तो कौन ऐसा है कि जो दीन नहीं रहेगा, दीनता नहीं आ जाएगी। लेकिन व्यक्ति जो है किसी को सामने रख करके अपने को बड़ा माने बैठा है। श्री भरत जब दीन हो, श्री भरत जब ये कहे कि मैं पापी हूं और कोई कहे मैं पुण्यात्मा हूं, मैं भक्त हूं, मैं योगी हूं, मैं ये हूं वो हूं, तो ये बधाई है। गोस्वामी जी ने यही कहा कि आप इतनी बात दया की क्यों करते हैं? क्या और कोई उपाय नहीं है? कई लोग ऐसे होते हैं कि जो भगवान की कृपा की बात नहीं करते। तो उन्होंने मेरे पत्रिका में कहा कि भाई 2 ही कारण हो सकता है। भरोसो आई है उर ताके, कौन? बोले जो कहूं लहो राम सो साहिब, या तो राम के समान कोई अनंत प्रभुता वाले प्रभु को उसने पा लिया होगा, या दूसरा कहे अपनो बल जाके, या तो जिसको अपने बल पर गर्व होगा। पर तीसरा बड़ा व्यंग भरा वाक्य था, क्या? वो कहे कलिकाल कठिन नहीं सूझत, मोह मार मद छाके, या तो उसने मोह और अभिमान की शराब पी ली होगी। शराब पीने का अर्थ वास्तविकता को भूल जाना। वह गाथा तो प्रसिद्ध ही है, राजा हाथी पर आ रहा, शराबी पिए हुए जा रहा है और राजा को देख करके पहला प्रश्न क्या? वो हाथी वाले, हाथी बेचेगा? बोल। सैनिक मारने चले, क्या बोल रहा? राजा ने कहा नहीं। देख करके आओ रहता कहाँ है? सैनिक देखा है राजा महल में। रात्रि के बाद जब राजमहल राजा सिंहासन पर बैठे तो सिपाहियों से कहा जा करके वो जो हाथी खरीद रहा था उसको बुला ले आओ। आ गया, खड़ा हो गया। राजा ने कहा भाई कल रात को तुम हाथी खरीदना चाहते तो और रात का सौदा नहीं हो, बोलो कितने में खरीदोगे? कांपने लगा महाराजा धीराज, अरे मैं तो शराब के नशे में मांग रहा था, अब तो नशा उतर गया, मैं क्या मैं आपके हाथी लूंगा? मानो नशा जब होता है तो व्यक्ति वास्तविकता को भूल जाता है। गोस्वामी जी कहते कलयुग में अधिकांश लोग कोई न कोई शराब पिए हुए, पद की सुरा, धन की सुरा, ज्ञान की सुरा, और उसके द्वारा अपने को महान माने बैठे हैं। लेकिन जब व्यक्ति ईश्वर की अनंतता को देखता है तो लगता है अरे हम क्या हैं, हमारी क्या सत्ता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे जीवन में दीनता का सच्चा भाव तो भरत जी की कृपा से आया। लगने लगा कि भरत जब कहे कि यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सच सदा सदोष, आपन जानी न त्यागी है मही रघुवीर भरोस। मैं तो दोषयुक्त हूँ पर प्रभु मुझे अगर स्वीकार करेंगे तो केवल अपनी कृपा से, अपने स्वभाव से, शील से। मैं डर रहा था, भरत जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे भाई मुझे देखो ना, मैं कितना दीन हूँ, कितना दोषयुक्त हूँ, तुमने क्या अपराध किया है? फिर भी मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। नहीं मेरा डर लग रहा है। बोले देख लो तुम किस युग के हो? बोले कलयुग। तो कलयुग वालों को तो और नहीं डरना चाहिए। आपको एक ऐसा दोहा बता दे, गोस्वामी जी ने औरों को चाहे क्षमा कर दिया हो पर कैकेयी को कभी नहीं क्षमा कर पाए। न तो श्री भरत जी ने कैकेयी को कभी क्षमा किया और न तो तुलसीदास जी ने।
और उसके लिए तो ऐसा कठोर वाक्य उन्होंने लिख दिया रामायण में। तो जब कोई अवसर आवे तो कई के साथ कोई न कोई विशेषण ऐसा जोड़ देते हैं जो बहुत अपमानजनक होता है। अनेक प्रसंगों में पर रामाज्ञा नाम का तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों में ग्रंथ है, उसमें तो उन्होंने सीमातीत वाक्य लिख दिया। कौशल्या बोले कौशल्या कल्याण में मूर्ति करत प्रणाम सकल सुमंगल साधु शुभ। अगर कौशल्या जी का स्मरण करे तो स्मरण करने से मनुष्य के जीवन में कल्याण होता है। सुमित्रा नाम जो सुमित्रा जी का स्मरण करे उसको लक्ष्मण जैसा भक्त पुत्र मिलता है। तो महाराज 2 रानियों का तो लिखा, कैकेयी जी का भी तो बताइए इनका फल। तो वो तो क्षमा करते तो नहीं लिखते, पर लिख दिया। अरे कलह रूप कली कैकेयी सुमिरत काज न साय। ये कैकेयी तो साक्षात कलयुग है, जो कलयुग का लक्षण है सब इसमें है। इनका स्मरण भूल के मत करना, नहीं काम बिगड़ जाएगा। वो आजकल वक्ता लोग बहुत गुण गाते हैं तो शायद ये दुआ उनके ध्यान में नहीं आता होगा। वो स्वामी जी ये कहते हैं कि ये कला रूप कली कैकेयी सुमिरत काज न साय। इतना श्री भरत जी ने कहा तो मेरे साथ तो आओ। क्या जय ही प्रभु श्री भरत के साथ पहुंचे, पर कैकेयी जी को भी तो लेके गए थे। और भगवान राम सब माताओं में सबसे पहले जाकर के कैकेयी जी को प्रणाम करने लगे और हृदय से लग गए। तो भरत जी ने कहा क्यों डरते हो, जब कलयुग को हृदय से लगा रहे तो तुम तो कलयुग वाले ही हो, तुम तो कलयुग नहीं हो, डरो मत। और किसी में सामर्थ्य नहीं, पर ये जब साक्षात कैकेयी जिसने इतना कष्ट दिया, इतनी पीड़ा किया, उसको कर सकते हो तो क्यों डरते हो। बोले कलिकाल तुलसी से शनि अठ राम सन्मुख करत हो। इसलिए तुलसीदास जी के राम तो वही हो सकते हैं जो दयालु हो, कृपालु हो और जीव को हर स्थिति में अपना ले। इसके बाद की चर्चा कल आज बोलिए सिया।